हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कलवा की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं की। एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए, 31 है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है, ठीक है। चलिए, क्या दिया गया है ध्यान से देखिए, उत्तर दीजिएगा। 3 2 4 5 1 7। अच्छा, चलिए, उत्तर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, पहले वाले जो टेबल है इसकी बात करते हैं, तो 3 + 2 + 5 + 4 +1 +7, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22, ठीक है। 5 10 14 15 7 22, ठीक है। उसी प्रकार इसकी बात करते हैं, 1 + 2 + 7 + 4 + 2, इसका क्या आ जाएगा? 10 6 10 22, इसका भी 22 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, इसका 2 + 1 + 3 + 11 + 1 कितना हो रहा है, जो कि हमें लास्ट में जोड़ना पड़ेगा x, ठीक है। कितना हो जाएगा यह? देखिए, अगर उसको जोड़ना है तो 2 + 1 + 3 + 11 + 1 +x = कितना है? 22 है, ठीक है। चलिए, तो जोड़ लीजिए, कितना है? 2 1 3 6, 6 और 11 17, 17 1 18, 18 + x = 22 होगा। तो x = 22 - 18 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 4। सबको जोड़ेंगे तो हमारा 22 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? 2 को 1 को 3 को 11 को 1 को 4 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 32 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा, यदि 27 ब्रैकेट में 15 और 33 दिया गया है, ठीक है। चलिए, तथा 41 ब्रैकेट में 13 55 दिया गया है, तो 26 ब्रैकेट में ए दिया गया है, 35 में ए का मान क्या होगा हमें बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सेम वैसा ही है जैसे हमने पहला किया था, ठीक है। देखिए, क्या कर रहा है इसमें, 27 और 33 में, ठीक है। 27 ब्रैकेट में 15 और 33 दिया गया है ना, तो देखिए 2 + 7 + 3 + 3, ठीक है। तो 7 2 9, 9 3 12, 12 3 15 हो गया है बीच में, ठीक है। क्लियर है? उसी प्रकार आपका 41 13 55 दिया गया है ना, 41 13 55 दिया गया है। क्लियर सभी को? तो देखिए, 4 + 1 + 5 + 5, इसको जोड़ देंगे, 4 1 5, 5 10 5 15 दिया गया, ठीक है। चलिए, अब क्या दिया गया है? 26 है, ब्रैकेट में ए है, 35 दिया गया है, तो क्या करना है हमें? सिंपल सा है, 2 + 6 + 3 + 5, सबको जोड़ लेंगे। 6 2 8, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 5 आपका 16 आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया आपका राइट आंसर है, ठीक।
अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 33 33 में, वो उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। किसी कुट भाषा में सिस्टर को इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में अंकल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, SISTER, ठीक है। सिस्टर दिया गया है, सिस्टर को क्या लिखा गया है, यस का R लिखा है, ठीक है, यानी कि -1 हो रहा है। आई का H लिखा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। यस का वापस R लिखा है तो यहाँ पे -1 हो रहा है। टी का यस लिखा है तो -1 हो रहा है, ठीक है। ई का डी हो रहा है तो -1 हो रहा है, और आर का क्यू हो रहा है तो -1 हो रहा है, सब में -1 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अंकल दिया गया है UNCLE, यू में -1 करेंगे, ठीक है, तो आपका आएगा टी, ठीक है। टी से सभी स्टार्ट है, एन में -1 करेंगे एम आ जाएगा, ठीक है। ए भी नहीं दिया गया, ए भी नहीं दिया, ठीक है। सी में -1 करेंगे बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। एल में -1 करेंगे के आ जाएगा, ठीक है। ई में -1 करेंगे डी आ जाएगा। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या देगा है, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देवांश जो है 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा गया और 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं। यह जो है उत्तर की दिशा है आपकी, दक्षिण की दिशा है आपकी, पूर्व की दिशा है और आपकी पश्चिम की दिशा है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, देवांश जो है 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है। 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला, इधर किधर है, और उसके बाद दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर इसका जो हो जाएगा साथियों, इसके बाद अगर उसका मुंह पश्चिम है तो दाईं ओर इसका जो है उत्तर की तरफ हो जाएगा। इधर चल दिया है, कितना चला है साथियों, इधर जो है 3 किलोमीटर चला है, ठीक है। इधर 3 किलोमीटर चला है, उसके बाद अब फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला है, ठीक है। वापस यहाँ से दाईं ओर मुड़ा है और बोला है 12 किलोमीटर चला है, तो यहाँ से दाईं ओर बोलेगा 12 किलोमीटर, तो इधर हो जाएगा, ठीक है। 12 किलोमीटर हो गया। चलिए, 12 किलोमीटर चला, पहले 8 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वो फिर दाईं ओर मुड़कर जो है 12 किलोमीटर चला, ठीक है। चलिए, तो वह उस स्थल से कितनी दूरी पर जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमें सिर्फ बतानी है, तो इसके लिए हमें पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा, ठीक है। देखिए, हमें दो दूरी पता है। कौन कौन सी दूरी पता है, एक तो ये वाली दूरी हमें पता है। कैसे पता है, तो देखिए, ये और ये दूरी कितनी हो जाएगी, इसके सामने सामने की 8 हो जाएगी, तो ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 हुई, तो 12 में से 8 को हटा लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। यानी कि ये दूरी यहाँ से यहाँ की 4 है और यहाँ की दूरी आपकी 3 है, क्योंकि सामने सामने की भुजा आपकी बराबर होती है, ठीक है। और इसके इसके सामने की भुजा आपकी बराबर होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 8 होगी। उसके बाद जो गया है वो 4 किलोमीटर आगे गया है, ठीक है। यानी कि दो दूरी बराबर है, तो हमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो एक भुजा का हमें मिल जाएगा दूरी कितना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर कितना है, 3, ठीक है। BC का स्क्वायर कितना है, 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 आपका हो जाएगा 15, यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी AC का स्क्वायर हमें आया है 25, ठीक है। अब स्क्वायर की अगर हटाएंगे तो AC आएगा अंडर रूट में आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में आपका 25 आएगा। अब अंदर रूट हटाएंगे तो AC का मान आ जाएगा आपका 5, तो यहाँ आगे पूछा आपकी आएगी 5, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी कितनी है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 35 नंबर, दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिससे दी हुई संख्या का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो, ठीक है। दी गई संख्याओं का समूह क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। 3 5 7, तो इस देखिए 3 5 7, इस समूह के समान संख्याओं का समूह आपका 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। इसमें संख्या क्रमागत और संख्याओं के बीच का अंतर एक ही है, ठीक है। 3 4 5 में एक एक का अंतर आ रहा है, 6 7 8 में आपका एक एक का अंतर आ रहा है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, जो नहीं बनाया जा सकता। स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, STRONG, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑरेंज की बात करें तो ORANG
ऑरेंज आपका नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपका नहीं बनेगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आपका ई नहीं देगा और ऑरेंज में आपका ई आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपका नहीं बनेगा, आप कैसे भी कर लेंगे तो ये वाला आपका नहीं बनने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 37 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर कर दिए। दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है। लुप्त संख्या देखते हैं कहाँ दी गई है। देखिए पहले वाले रो की कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। पहले वाले कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या किया है, 3 में 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका अगली संख्या 9 आ गई, ठीक है। अब 9 में 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो उसके बाद की संख्या आपकी 27 आ गई, ठीक है। उसी प्रकार 27 में 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो उसके बाद की संख्या आपकी 81 आ गई है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ की बात करते हैं, ठीक है। 6 में 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका 18 आ गया, ठीक है। 18 में 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका 54 आ गया, और 54 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपकी अगली संख्या 162 आ जाएगी, ठीक है, जो कि आई हुई है। अब अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, 7 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 21 आ जाएंगे, ठीक है। 21 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 तियाँ आपका हो जाएगा साथियों 63, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 63, और 63 में हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 189 आएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगला है आपका 38 नंबर, 38 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का। दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष एक व दो दिए गए हैं। आप समान ज्ञात तथ्यों के में अंतर होने पर भी दोनों कथनों की पड़ताल सत्य समझ कर करें, ठीक है। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष जो निश्चित रूप से दिए गए कथनों में से निकलता है, ठीक है। चलिए निष्कर्ष क्या दिया गया है, कथन क्या दिया गया, पहले कथन देखते हैं। सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, ठीक है। छात्र सिपाही नहीं है, छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं। पहला निष्कर्ष तो मतलब कुछ मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। ठीक है, मतलब इससे तो मेल नहीं खा, तो छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते ऐसी गलत बात नहीं है, करते हैं, छात्र भी अपने देश की सेवा करते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को, छात्र भी अपने देश की सेवा करते हैं। क्लियर है। कथन के अनुसार, और दूसरा क्या देगा, कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, ठीक है। यानी कि केवल निष्कर्ष एक यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। पहला वाला निष्कर्ष निकल के आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 39 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 2 मिनट।